अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त दुनिया एक अजीब सिमत में चल निकली है। तमाम ममालिक कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, जबकि कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो इस सूरत हाल से फायदा उठाते हुए जंगी जारहियत बढ़ा रहे हैं। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि वो देख रहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौजों का इनखला कर रहा है और अमेरिकी अफवाज का अगला पड़ाव चीन है। अमेरिका चीन के साथ जंग करने की फुल तैयारियां कर रहा है। चीन के खिलाफ कोरोना वायरस के फैलाव के इल्जामात और खित्ते के दीगर तनाज़ात के तनाजुर में अमेरिका ने बहरुल काहल में गवाम के मकाम पर अपने बहरी बेड़ों पर एक बार फिर बमबार तैयारे भिजवा दिए हैं, जिसके बाद अमेरिका और चीन के माबैन जंग छिड़ने के खतरे में इजाफा हो गया है। दिफाई और मुआशी माहिरीन इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका दुनिया की उभरती हुई मुआशी कुव्वत चीन से जंग के लिए पर तोल रहा है। अमेरिका की जानिब से चीन को एक खतरे के तौर पर देखा जा रहा है और ऐसे खदशात बढ़ रहे हैं कि अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी दोनों ताकतों के दरमियान एक ऐसी जंग की सूरत में बदल सकती है जिसके असरात पूरी दुनिया पर मुरतब होंगे। इस सूरत हाल से फायदा उठाते हुए जब भारत ने चीन को मुश्किल में देखा तो भारत में मौजूद चीन की रियासतों में अपनी फौजें उतार दी, जिसका भरपूर जवाब देते हुए चीन ने भी अपनी फौजें उतार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। भारत में मौजूद लद्दाख और बलग्राम चीन के कब्जे में है, जबकि भारत इन पर अपना कब्जा वापस हासिल करना चाहता है। इसलिए वो चीन के खिलाफ जारहियत बढ़ा रहा है और इसके साथ साथ वो पाकिस्तान के खिलाफ भी जंगी जनून में मुब्तला है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ आए दिन LOC पर फायरिंग करके पाकिस्तान को जंग पर उभारता रहता है और अब भारत के एयर चीफ राकेश भदौरिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग के ऐलान कर दिया है। और ये ऐलान सिर्फ ऐलान नहीं बल्कि भारतीय मीडिया भारतीय चीफ के इस ऐलान को भरपूर प्रमोट करके अपने नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारियों पर उकसा रहा है। भारत जंगी तैयारियों के हवाले से इसराइल के नजरिए पर अमल करते हुए अपने नौजवानों को मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहा है और भर्तियां कर रहा है ताकि इनकी फौज पाकिस्तान से 10 गुना बड़ी हो जाए। भारतीय फौज अपने नौजवानों की इस तर्ज पर तरबियत कर रही है कि उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा मकसद पाकिस्तान से जंग ही दिखाई देता है। इस तनाज़ुर में भारत जंग के लिए मुकम्मल तैयारियां करके मैदान में उतरने वाला है। ऐसे में उसे अमेरिका और इसराइल की मुकम्मल हमायत भी हासिल होगी। भारतीय फौज अपनी कौम की ब्रेन वॉशिंग भी इसी नहज पर कर रही है कि भारत पर जो भी हमला होगा वो पाकिस्तान से होगा और इस हमले के जवाब में हमें स्ट्राइक करना होगी। इसीलिए भारत अपनी फिल्मों में भी ये नजरिया दिखाता है और उनकी सारी तैयारियां जंगी तनाजुर का पेश खैमा है, क्योंकि अफगान तालिबान इंडिया को अफगानिस्तान से गद्दार कहकर निकाल चुके हैं। लिहाजा अब इनके पास यही ऑप्शन बचता है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग करके हालात को कशीदगी की जानिब ले जाकर खित्ते को इस जंग में इन्वॉल्व करें और इस तरह भारत और भारत के दोस्त ममालिक में जंगी सामान तैयार करती कंपनियों की किस्मत भी जाग उठेगी, क्योंकि जंग की सूरत में इनका बिजनेस चमकेगा। लिहाजा इस बात भारत जंग की शुरुआत करके 27 फरवरी की तरह चुप होकर नहीं बैठेगा, बल्कि वो मुसलसल जारहियत करता रहेगा और पाकिस्तान को आलमी बरादरी की नजरों से गिराने और पाकिस्तान को कमजोर जाहिर करने के लिए वो बार बार कोशिश करेगा। इसलिए भारतीय फिजाइया मुकम्मल फॉर्म में आ चुकी है, लेकिन भारत भूल रहा है कि पाक फिजाइया ने अपने कम तरीन वसाइल के बावजूद मुख्तसर वक्त में जो कामयाबियां समेटी हैं, बहुत कम किसी इदारे के हिस्से में आती हैं, जिसकी दलील इस इदारे का जंगी तारीखी रिकॉर्ड है। यही वजह है कि पाक फिजाइया के पायलटों का शुमार दुनिया के बेहतरीन पायलट्स में होता है। तकसीम हिंद के वक्त जिस तरह दूसरे असासों से पाकिस्तान को महरूम रखा गया, इसी तरह हमारी फिजाइया को भी इसके हिस्से की अफरादी कुव्वत और तैयारे नहीं दिए गए। लेकिन इसके बावजूद आज हमारी फिजाइया हमारी फिजाओं की हिफाजत के लिए पूरी तरह चौकस है। उसने वसाइल की कमी का मुकाबला अच्छी तरबियत से किया है। आज हम न सिर्फ छोटे जहाज खुद बना रहे हैं, बल्कि दोस्त मुल्क चीन की मदद से JF-17 थंडर की पैदावार भी शुरू हो चुकी है। एयरफोर्स का नाम उस वक्त रॉयल एयरफोर्स ऑफ पाकिस्तान था, जिसकी ज़बूं हाली का अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि इसकी कुल अफरादी कुव्वत 2232 अफराद पर मुश्तमिल थी। ये मुट्ठी भर जवान और अफसर आज के मजबूत पाक फिजाइया के असल मामार हैं,
जिन्होंने न सिर्फ पाक फिजाइया को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार किया है, बल्कि आज के पायलट्स को जदीद तरीन F-16 और JF-17 थंडर तैयारे उड़ाने के लिए मजबूत बुनियाद भी फराहम की है। यही लोग कौम के असली हीरोज हैं जिन्होंने सरफराज रफीकी, यूनस, MM आलम, अलाउद्दीन, राशिद मिन्हास और मुनीर जैसे बहादुर पायलट्स की खेप तैयार की। क़याम पाकिस्तान के वक्त हमारी फिजाइया के पास मुख्तलिफ इक़साम के सिर्फ 122 जहाज थे, जिनमें 32 डेकोटास, 35 टेम्पियस, 29 हार्डोज, 16 टाइगर मोथ, 3 आस्टर 5 और 7 आस्टर 6 शामिल थे, जिन्हें कोहार, चकलाला और रिसालपुर के स्टेशन हेडक्वार्टर्स में तकसीम किया गया था। इस वक्त हमारी फिजाइया के पास सिर्फ एक फ्लाइट स्क्वाड्रन था। 1965 की जंग के वक्त पाक फिजाइया के पास 148 एयरक्राफ्ट थे, जबकि इसके मुकाबले में भारत के पास 532 फाइटर जेट थे। भारतीय फिजाइया को अपने लड़ाका तैयारों के लिहाज से दुनिया की चौथी बड़ी फिजाइया माना जाता है। अमरीकी फिजाइया के पास 5000 से जायद, रूस के पास 2244, चीन के पास 2656 तैयारे हैं, जबकि भारत के पास 1600 के लगभग तैयारे मौजूद हैं। BBC न्यूज की तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी फिजाइया की जंगी अहलियत का जायजा लें तो इंडिया के पास 2185 फिजाई तैयारे हैं और इसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास 1281 तैयारे हैं। इनमें से पाकिस्तान के पास 320 और इंडिया के पास 590 लड़ाका तैयारे हैं, जबकि 804 इंडियन और 410 पाकिस्तानी तैयारे बमबार हैं। इंडिया के पास 708 और पाकिस्तान के पास नकलो हमल के 296 फिजाई तैयारे हैं। पाकिस्तानी फिजाइया ने अपने से 5 गुना बड़ी फिजाइया का गुरूर हमेशा खाक में मिलाया है। यही वजह है कि कई ममालिक की फिजाइया की अकेडमियों में हमारे पायलटों की परफॉर्मेंस डिस्कस की जाती है और इससे सबक अखज किए जाते हैं। भारत को ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए, हमारे MM आलम का आलमी रिकॉर्ड ही भारत पर पाक फिजाइया की बरतरी साबित करने के लिए काफी है कि जंगे वसाइल नहीं जज्बे से लड़ी जाती हैं और अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम में ये जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। इसलिए भारत को 27 फरवरी का दिन अब तक नहीं भूला और अब अगर भारतीय फिजाइया की जानिब से कोई भी कोशिश की गई तो ऐसा भरपूर जवाब दिया जाएगा कि भारत और पूरी दुनिया 27 फरवरी को भूल जाएगी और तारीख में पाक फिजाइया के एक और कारनामे का इजाफा हो जाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, अगर वसाइल के हवाले से बात की जाए तो भारत पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा ताकत रखता है, लेकिन बात वही कि जंगे कभी भी जो है वो ताकत के जोर पर नहीं लड़ी जाती, असलहे या अफवाज की तादाद के हवाले से नहीं लड़ी जाती, बल्कि ये वो जज्बा है, ये वो जोश है जो मुसलमानों के दिलों में पाया जाता है। चूंकि मुसलमान जो है वो मौत से नहीं डरता है, मुसलमान ये बात बड़ी अच्छी तरह जानता है कि उसकी ये जिंदगी फानी है और अगली आने वाली जो जिंदगी है वो अबदी जिंदगी है और अगर कामयाबी हासिल करनी है तो अपनी अगली जिंदगी को संवारना होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है पाकिस्तानी होने पर कि जितनी हिम्मत और हौसला भारतीय फौज भी नहीं रखती, इतनी हिम्मत हौसला हमारी आवाम रखती है। 1965 की जंग तो यकीनी तौर पर भारत को याद होगी कि जब लाहौर के रहने वाले लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था। पाक फौज नहीं बल्कि आम शहरियों ने अपने जिस्म से बम बांधकर टैंकों के नीचे लेट गए थे और भारत को सबक याद दिलाया था। तो अब अगर भारत कोई इस किस्म का पंगा लेता है तो उसे ये बात याद होनी चाहिए कि जो मौत से नहीं डरता उसे कौन हरा सकता है। हार तो उसकी होती है जो मौत से डरता है। और आए रोज 200 ऐसे वाकयात रूनुमा होते रहते हैं भारतीय फिजाइया में, भारतीय फौज में, कि जिनसे ये बात क्लियर हो जाती है कि उनके दिलों में वो मोहब्बत वतन की नहीं है जो पाकिस्तानियों के दिलों में हो सकती है। वो हिम्मत, वो जोश, वो वलवला, वो जज्बा जो पाकिस्तानियों के दिलों में है वो उनके दिलों में नहीं हो सकता। अपने वतन के खातिर अपने बच्चों, अपने घर वालों को छोड़कर अपनी जान का नजराना पेश करने का ये जो जज्बा है ये सिर्फ मुसलमान के दिल में हो सकता है, क्योंकि मुसलमान सिर्फ अल्लाह की जात से डरता है और कलमे की ताकत से लड़ता है। यही वजह है कि मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हर मकाम पर, हर महाज पर सुरखरू होता है। और अब भी भारत को चैलेंज करते हैं कि भारत अगर ये सोचता है, अगर उसका ये वहम और गुमान है कि वो पाकिस्तान को शिकस्त दे सकता है,
तो ये उसकी भूल है, वो पंगा लेकर देख ले, इंशाल्लाह दुनिया के नक्शे से नाम उसका खत्म हो जाएगा। पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी अवाम मिलकर भारत को नेस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन बात यह है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का हाथ है। अमेरिका सारा प्रोपेगेंडा करता है और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कश्मीरी लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी, उसके बाद भारत में रहने वाले मुसलमानों का रहना मुश्किल कर दिया। और अब इसी तरह से उसने जो है वो चाइना के साथ भी पंगा लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि चाइना के पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर सी पैक के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान और चाइना दोनों ममालिक को इसका फायदा होने वाला है। यही वजह है कि अमेरिका को भी खदशा इस बात का कि कहीं चाइना जो है वो सुपर पावर ना बन जाए, और भारत को भी इस बात से खदशात लाहक हैं कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर कहीं और ज्यादा ताकतवर ना हो जाएं। यही वजह है कि अमेरिका जो है वो खदशात का इजहार करता रहा है, और इसी वजह से चाइना पर जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से भी इल्जामात आयद किए, और अब भारत के साथ मिलकर चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। इंशाअल्लाह भारत पहले भी मुंह की खाता आया है और अब भी मुंह की खा कर रहेगा, और इंशाअल्लाह सुरखरू होंगे तो वतन अजीज के प्यारे नौजवान मुसलमान और पाकिस्तानी होंगे इंशाअल्लाह।